और इस वक्त एक बेहद दुखद खबर हम सबके बीच आ रही है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 58 साल उनकी उम्र थी। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और बीच में कई बार ये खबर आई कि उनकी तबीयत बेहतर हो गई है, उनकी तबीयत ठीक हो गई है। लेकिन आज का दिन ये दुखद खबर लेकर आया कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं है। कई दिनों से जया वो अस्पताल में भर्ती थे और एक तरह से जया एक लंबे अरसे तक उन्होंने पूरे देश को, सबको अपनी कॉमेडी से हंसाया है और सबको गुदगुदाया उन्होंने। लेकिन आज एक ये हास्य कलाकार जो है अब हमारे बीच में नहीं है। गजोदर भैया जिस तरीके से कहा करते थे, अपने कॉमेडी में जिक्र करते थे, वो कोई भी अपने जहन से किसी के निकला नहीं है। 58 साल उनकी सिर्फ उम्र थी और 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। आपको बता दें वो काफ़ी वक्त से वेंटिलेटर पे थे। उनकी जो है क्रिटिकल कंडीशन, गंभीर हालत बनी हुई थी। बीच में उन्हें होश आया था, फिर वापस से उनकी तबीयत बिगड़ी थी और बेहद दुखद खबर है तमाम उनके चाहने वालों के लिए। और उनकी कॉमेडी टाइमिंग को लेकर भी जो है काफ़ी सराहना की जाती थी और आखिरकार ये दुखद खबर आई है। उन्होंने दम तोड़ दिया है। जिम में जब वो थे उस दौरान जो है अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ था, उसके बाद वो कोलैप्स हो गए थे और तभी से दिल्ली के एम्स अस्पताल में वो भर्ती थे और लगातार जंग लड़ रहे थे मौत को मात देने की। लेकिन आखिरकार मौत ने उन्हें मात दी और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो 42 दिनों तक लंबी लड़ाई एक तरह से अस्पताल में वो लड़ रहे थे, जूझ रहे थे और उनके परिवार वाले, उनकी बेटी अंतरा जो है वो भी कई बार सोशल मीडिया पर अपडेट करती थी कि उनकी तबीयत में सुधार है, हालत कुछ स्थिर हुई है। लेकिन एक दुखद खबर आज हम सब के बीच आई कि राजू श्रीवास्तव जो है उनका निधन हो गया है एम्स अस्पताल में। और कई बेहतरीन शोज़ में उन्होंने काम किया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो था उससे उनको एक पहचान मिली। तो जो कॉमेडियन का अगर सफ़र उनका देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन रहा और बहुत ही मौजू उनकी कॉमेडी जो है वो होती थी। जब चाहे वो सियासत को लेकर कह रहे हों, चाहे वो सिने स्टार्स को पर तंज कस रहे हों, कई तरह से उन्होंने, लेकिन जब भी उनका कहना होता था, चाहे वो तंज कहें, चाहे वो किसी पर ताने कसें, लेकिन वो हंसा कर ही छोड़ते थे राजू श्रीवास्तव। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक सफ़र भी अपना शुरू किया, लेकिन मशहूर जो वो हुए वो अपनी कॉमेडी की वजह से ही हुए। और जिस तरह की एक अलग तरह की उनका जो बोलने का अंदाज होता था, वो उसके बाद जिस तरह से वो संबोधित करते थे लोगों को, बहुत ही बेहतरीन जया। और हम सब जया साक्षी रहे हैं, जब राजू श्रीवास्तव टीवी पर होते थे तो शायद ही ऐसा कोई पल होता होगा जब हम हंस ना रहे हों। वो बोल रहे होते थे और लोग हंस रहे होते थे। बिल्कुल। और सभी उनकी कॉमेडी को, उनके टाइमिंग को याद कर रहे हैं और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी और बेहद सादगी भरे अंदाज में वो रहते थे, लोगों से मुलाकात करते थे, हंसते हंसाते गुदगुदाते रहते थे। और राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा था। कानपुर से वो ताल्लुक़ रखते थे। महज 58 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और उनके प्रशंसक जो हैं लगातार अब इस खबर को सुनने के बाद बेहद आहत हैं, क्योंकि हर कोई दुआ कर रहा था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। काफ़ी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद वो उनको भर्ती किया गया था। वेंटिलेटर पर रहे और लगातार उम्मीद की जा रही थी कि आज नहीं तो कल उनकी तबीयत में सुधार होगा। बीच में एक वक्त ऐसी खबर भी आई थी। ये आप फाइल फुटेज देख रहे हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का, जब उन्होंने राजनीति में चुनाव प्रचार भी धुआंधार तरीके से किया था। तो बहुत दुख की बात है, खासतौर से जो उनकी कॉमेडी को बेहद दिल से पसंद किया करते थे। आखिरकार राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जया, ये भी याद होगा, ये भी खबर बीच में आई थी जब शुरुआती दौर में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो अमिताभ बच्चन का रिकॉर्डेड ऑडियो जो है वो उनको सुनाया जा रहा था कि अब बहुत हुआ राजू, इस तरह से उन्होंने कहा था, जल्दी आओ, जल्दी लौटो। तो बार बार ये कहा जा रहा था कि शायद ये भी एक थेरेपी के तौर पर काम करे। कई बार जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी डॉक्टर्स जो हैं वो करते हैं। और अमिताभ बच्चन का ऑडियो उनको अस्पताल में सुनाया जा रहा था और कहीं ना कहीं बीच बीच में जब तबीयत ठीक हो रही थी तो परिवार जनों में एक उत्साह जाग रहा था कि अब एक उम्मीद जाग रही थी कि शायद अब वो खतरे से बाहर आ गए हैं। और बीच में ये भी खबर आई थी कि बुखार जब उन्हें आया था, जया, तबीयत उनकी खराब तो हो ही गई थी हार्ट अटैक के बाद, लेकिन जब अस्पताल में बुखार आ रहा था, जब बुखार उतरा तो उनकी पत्नी शिखा जो है उन्हें भी जाने की सिर्फ इजाज़त दी जा रही थी। उन बाकी किसी परिवार के सदस्य को इजाज़त नहीं दी जा रही थी। उनका जो सभी ऑर्गन थे, बीपी, हार्ट रेट, पल्स, एक
वक्त आया था जब नॉर्मल काम करने लगे थे, लेकिन लगातार वो वेंटिलेटर पर बने हुए थे, तो स्थिति क्रिटिकल तो थी ही जया। जी बिल्कुल, और सभी शॉक्ड हैं इस खबर के बाद। सबको हंसाने वाला, सबको रुलाते हुए चला गया। यहाँ पर बेहद दुखद खबर है। तमाम जो बॉलीवुड और टीवी गलियारों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। किसी को भी इस खबर का यकीन नहीं हो पा रहा है। सभी उम्मीद लगा रहे थे कि आज नहीं तो कल जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। और सोशल मीडिया पर भी अब तमाम उनके फैंस जो हैं वो उनको अपनी तरीके से याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और वो हंसता मुस्कुराता चेहरा सभी के जहन में नज़र से ओझल नहीं हो रहा। और ऐसे में ये जो खबर अब आई है बेहद दुखद बात है। और अपने शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी वो जाने जाते थे। करोड़ों लोगों का दिल उन्होंने लूटा था। जिस तरीके से वो कॉमेडी करते थे टेलीविजन पे, और यूं सबको अलविदा कहे जाएंगे, किसी को यकीन नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो 58 साल की उम्र, हार्ट अटैक उन्हें आया था, वेंटिलेटर पर वो चल रहे थे लंबे समय से। 42 दिनों से एम्स अस्पताल में राजू श्रीवास्तव भर्ती थे। अपनी बेहतरीन कॉमेडी से सबको हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं है। और शोबिज इंडस्ट्री जो है उसका एक जाना माना नाम थे, और अपनी कॉमेडी की वजह से ही उन्हें कुछ फिल्मों में भी मौके मिले थे, कुछ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। और जब कुछ कॉमेडी शो जब आने लगे तो एक के बाद एक राजू श्रीवास्तव उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते थे, उसमें ज़रूर शामिल होते थे, और एक अलग अपना मुकाम उन्होंने अपनी कॉमेडी के ज़रिए बनाया था। अपने बोलने का अंदाज, अपने तंज, अपने ताने, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो कलाकार हों, किसी को वो एक तरह से कहा जाए अपनी कॉमेडी से बख्शते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यही थी कि किसी को कभी आहत नहीं करते थे। उनकी कॉमेडी ऐसी थी कि हर कोई हंसी रहा होता था, चाहे खुद उस पर ही वो कॉमेडी क्यों ना की गई हो। बिल्कुल, और राजू श्रीवास्तव जब ये घटना घटी, जब अचानक से वो जिम में थे और उनको सीने में दर्द उठा और वो कोलैप्स हो गए, तो माना ये जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव जो है अपनी फिटनेस का काफ़ी ध्यान रखते थे। आमतौर पर जिम करते थे, वर्कआउट करते थे, और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहते थे। हमेशा फैंस को हंसाने वाले वो इस तरीके की वीडियोस डालते थे, इंस्टाग्राम पर डालते थे, काफ़ी फ़नी से, मज़ेदार से। और अब अचानक से जब ये खबर आई है तो सोशल मीडिया भी अब इसको, तमाम लोग जो हैं उनके फैंस इसको यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव अपने पीछे जो है पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। लगातार उनका पूरा परिवार इस घड़ी में हर पल उनके साथ था। वो जिस तरह से जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, दिल्ली के एम्स अस्पताल में एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। 58 साल की उम्र में उनका इस दुनिया को अलविदा कहना सभी के लिए बहुत शॉकिंग है। बिल्कुल, और उनके जो साथी हैं जो उनके साथ कॉमेडी करते थे, जिसमें सुनील पॉल एक नाम है, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला था। और कई उनके साथियों ने वीडियो डाले थे और कहा था कि राजू की हालत बेहद ख़राब है। जब शुरुआती दिनों में उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया गया था तब ये कहा जा रहा था कि दुआएं करें वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर। प्रशांत, मशहूर कॉमेडियन, सबको अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले, बेहद दुखद खबर राजू श्रीवास्तव का निधन, और मात्र 58 साल की उम्र में। प्रशांत जी, जैसा आप सबको पता है कि राजू काफी वक्त से हॉस्पिटल में थे और उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। बीच में बहुत बार खबरें आई कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है, उनके हाथ पैर हिल रहे हैं या उन्होंने बात की है, लेकिन वो सब खबरें जो हैं वो गलत थी, क्योंकि उनका कई बार उनको वेंटिलेटर से हटाया गया और वेंटिलेटर से हटा के फिर वापस उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। करीब 1-1.5 महीना उनको हो चुका है हॉस्पिटल में रहते रहते, बिकॉज जब वो जिम में गए थे और जिम में जाने के बाद जिम कर रहे थे वो, उस वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो इतने वक्त से सभी लोगों को उम्मीदें थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर वापस लौट के आएंगे। अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले ये भी खबर आई थी कि जितने भी लोग आने जाने वाले हैं उनको आईसीयू में जाने से मना कर दिया गया था। सिर्फ उनकी जो पत्नी है वही उनकी देखभाल कर रही थी और उन्हीं को अलाउड था अंदर जाना। तो ये बहुत ही दुखद खबर है और लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो वापस ठीक होके घर वापस आएंगे। और जैसा हम सब जानते हैं राजू श्रीवास्तव के बारे में कि जो कॉमेडी का दौर है उसको वापस लाने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। जब एक कॉमेडी शो करीब आई थिंक 2005 के आसपास कॉमेडी शो एक चैनल पे आया था जिसमें लाफ्टर चैलेंज था वो, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे और कॉमेडी शोज में हिस्सा लिया। तो जो उनका एक किरदार आपको भी याद होगा, गजोधर करके एक किरदार था उनका, जो कि पहले एक और कॉमेडियन थे जो इस किरदार को लेके आए थे, के नागर साहब। उस
किरदार को उन्होंने कंटिन्यू रखा। राजू श्रीवास्तव ने अपनी जो कानपुर की भाषा है, कानपुरिया जो एक मजाहिया अंदाज में वो उनके चुटकुले वो सुनाया करते थे, या बॉलीवुड की मिमिक्री आपने देखा होगा, बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स की मिमिक्री वो करते थे, अमिताभ बच्चन से लेके शत्रुघ्न सिन्हा से लेके पता नहीं कितने ही एक्टर्स की। तो उनकी जो कॉमेडी है उसमें मेरे ख्याल में हम सबने ये बात देखी कि खास बात ये थी कि जो आम दुनिया की चीजें, जो हम आम आसपास अपने आसपास चीजें देखते हैं, उनको लेके वो एक कॉमेडी का एक तड़का लगाया करते थे। बिल्कुल। और यहाँ पर जो कॉमेडी करते थे गजोधर भैया, जो कैरेक्टर उन्होंने गढ़ा था वो सभी को आज भी याद है। कई तरह के शोज में उन्होंने हिस्सा लिया था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, बिग बॉस, शक्तिमान, कॉमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो। इसके अलावा बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। पूरा सफर किस तरह का रहा है, एक बार बताएं प्रशांत। देखिए, वो एक कानपुर से एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और उनके जो पिता थे वो कवि थे, लेकिन उनको जो ये शौक लगा मिमिक्री का और कॉमेडी का, तो धीरे धीरे वो पहले वो बॉलीवुड आए। बॉलीवुड में उन्होंने कुछ फिल्मों में ट्राई किया। आपको याद होगा मैंने प्यार किया में भी उनका एक छोटा सा किरदार था। कुछ फिल्में जो थी उन्होंने उसमें कोशिश की, शुरू में स्ट्रगल की, लेकिन बात नहीं बन पाई। उसके बाद फिर उन्होंने जाके इत्तेफाक से जब उन्होंने अलग अलग वो शोज किया करते थे जगह जगह जाके, लेकिन जब ये कॉमेडी शोज आए, कॉमेडी शोज ने राजू श्रीवास्तव को जो पहचान थी वो घर घर में पहचान करा दी। और उसके बाद जो उनके किरदार जो वो निभाते थे, चाहे वो फिल्मों को लेके कॉमेडी करें या उनके अपने जो किरदार गजोदर भैया या कानपुरी भाषा में अपने अंदाज, उन सबको लोगों ने बहुत सराहा। भले ही वो जितने भी कॉमेडी शो हों उसमें किसी शो में वो कॉमेडी का जो प्राइज होता है, फर्स्ट प्राइज, वो ना जीत पाए हों, लेकिन जो सेकंड एक और कॉमेडी शो आया उसमें उन्होंने वो प्राइज जीता और उन्हें कॉमेडी किंग का खिताब भी उनको मिला। तो उसके बाद जो राजू श्रीवास्तव का नाम है और जो उनकी कॉमेडी है वो घर घर में जो है वो लोग उनको जानने लगे, शादियों में उनको बुलाया जाने लगा, बहुत सारे स्टेज शोज में वो जाने लगे। और उसके बाद जब इनका ये कॉमेडी शोज के बाद फेमस हो गए तो उसके बाद उन्होंने कुछ फिल्में और की। एक फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा करके, जो नई फिल्म बॉम्बे टू गोवा, जिसमें बहुत सारे कॉमेडियंस थे, उसमें राजू श्रीवास्तव उसमें भी आए। और 3-4 फिल्में और थी जो उन्होंने बाद में अपनी, मैं कहूंगा जो दूसरी पारी थी फिल्मों की, उसमें उन्होंने फिल्मों में काम किया। जी बिल्कुल।